मैं एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उस बच्चे की आवाज में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है ये मालूम करने से मैं खुद को रोक ना सका। अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है जबकि आप खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया, भाई साहब इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च मुश्किल उठाती हूँ और ये कमबख्त स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया। इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक मेरी नजर उस 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूं कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनमें से कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती थी, वह बच्चा उसे फौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं नजारा देखकर परेशानी भरी सोच में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जियों से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज लगाकर वह सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई हुई थी। उसने आते ही एक जोरदार लात मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। तो बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरे दुकान के सामने डरते डरते लगाने लगा। वह आदमी उसे देख रहा था और यह सोचकर रो रहा था कि मजबूरी क्या कुछ नहीं करवाती। वह उसके पास गया और उससे सारी सब्जी खरीद ली। उस बच्चे की चेहरे की मुस्कान देखकर उस व्यक्ति का मानो दिन बन गया हो। दोस्तों इस कहानी का बस इतना सा ही सार है कि आपके आसपास कोई भी मजबूर व्यक्ति हो तो उसकी सहयोग करने की कोशिश करें। किसी भी व्यक्ति की मजबूरियों का फायदा ना उठाएं। ईश्वर देखता है और वो फल भी जरूर देता है। धन्यवाद। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपने की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है।